राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। जैसे कि ए की 1-tan a/1 - cot a का स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। तो हम ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 1-tan a/1 - cot a स्क्वायर दिया गया है। टेन और कॉट क्या बदल सकते हैं? और कॉट का होता है साइन। चौथे के साथ दूसरा तीसरे के साथ, तो ये हो जाएगा साइन बट्टे कॉस ए। ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए। ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल टेन ए। ये कॉज ए माइनस साइन ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए। स्क्वायर खोलेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए। इसका स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इसमें फॉर्मूला लगा देंगे a माइनस बी का स्क्वायर। इसी प्रकार इसमें लग जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉज ए। इधर देखो, ये साइन स्क्वायर प्लस के साइन स्क्वायर ए कॉज स्क्वायर ए कॉज स्क्वायर, तो एक बार कट जाएगा। एक का गुणा करेंगे टेन स्क्वायर में तो सेम रहेगा, तो टेन स्क्वायर ए। यही हमारा लिखा है राइट हैंड साइड में, और यही हमें सिद्ध करना था राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पर सिद्ध कीजिए एक प्लस टेन स्क्वायर ए बटे एक प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर एक माइनस टेन ए बटे एक माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए। इसमें तीन भाग हैं, 1 2 3। तो पहला भाग लेके चलेंगे। पहला भाग एक प्लस के टेन स्क्वायर ए बटे एक प्लस के कॉट स्क्वायर ए। एक प्लस के देखो sec स्क्वायर ए बराबर होगा एक प्लस के टेन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है। cosec स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा आपका एक प्लस के कॉट स्क्वायर ए। तो इनकी जगह हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए बटे cosec स्क्वायर ए। sec स्क्वायर ए होता है एक बटे cos स्क्वायर ए। cosec बराबर होता है एक बटे साइन स्क्वायर ए। पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से, तो साइन ए बटे कॉच साइन स्क्वायर ए कॉज स्क्वायर ए। इसको हम कहेंगे टेन स्क्वायर ए। ये हो गया तीसरा भाग। अब दूसरा भाग लेके चलेंगे। एक माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, एक साथ ही स्क्वायर है।
बराबर, हम क्या करेंगे, इसको बदल सकते हैं, 1 माइनस टेन ए ऐसे ही बना रहने दो, नीचे या इनको बदल दो, 1 माइनस के साइन ए बट्टे कॉज ए, इसका क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉज ए बट्टे साइन ए स्क्वायर, लासा ले लेंगे एक मान के, तो कॉज ए कम कॉज, कॉज ए, तो कॉज ए माइनस साइन ए बटे इसका साइन ए माइनस कॉस ए, हम क्या करेंगे, पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से गुणा, इसका इसके साथ हो जाएगा, तो साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए, ये कहां चला जाएगा बीच में, कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, ये तो हो जाएगा आपका टेन ए, इसका निकाल देंगे कॉस ए माइनस साइन ए, ये हो जाएगा आपका, माइनस कॉमन ले लेंगे तो कॉज ए माइनस साइन ए, ऐसा इसलिए कर रहे सेम हो जाएगा तो कट जाएगा स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, और माइनस का जब भी हम स्क्वायर करते हैं, माइनस पे जब सम संख्या हो तो हमेशा उसका मान हमेशा किस में आता है, प्लस में आता है, और माइनस पे संख्या क्या हो, विषम हो, तो हमेशा उसका माइनस में आएगा आंसर, तो यहाँ पे माइनस पे दो घाते हैं तो ये सम है तो इसका प्लस आ जाएगा, और टेन स्क्वायर ए, ये हो गया तीसरा भाग, पहला तीसरे के बराबर, दूसरा भी तीसरे के, तो हम कह सकते हैं तीनों भाग कैसे हैं, बराबर, पहला भाग बराबर दूसरा भाग बराबर तीसरा भाग, सिद्ध हो गया। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे। tan a प्लस कॉट ए, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, कॉसेक ए को बदल सकते हैं 1 बटे साइन ए माइनस साइन ए, सेक को बदल सकते हैं 1 बटे कॉज ए माइनस कॉस ए, साइन ए के नीचे 1 मान लेंगे तो लासा हो जाएगा साइन ए 1 माइनस के, साइन का भाग साइन में देंगे, एक बार जाएगा 1 एकम 1, 1 का भाग साइन ए में देंगे, साइन ए हो जाएगा, साइन ए का साइन ए में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसी प्रकार इसको सॉल्व 1 मानेंगे, कॉस ए और 1 का लासा जो है कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए एकम कॉस ए, तो ये होगा 1 का कॉस ए में करेंगे कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए का कॉस ए में कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए बटे साइन ए, किंतु इसको बदलेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए, इससे ये कैंसिल, साइन ए से ये घाते कैंसिल, तो क्या होता है कॉसेक ए कॉस ए इंटू साइन ए, राइट हैंड साइड लेके चलो अब, तो राइट हैंड साइड में 1 बटे टेन ए प्लस कॉट ए, तो 1 बटे टेन ए को बदल लें तो क्या हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉट ए को बदल देंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए, लासा ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए 1 बटे, अब यहाँ पर देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, क्या बचा साइन ए, साइन ए का साइन ए में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए,
प्लस साइन ए का भाग देंगे कॉस ए और साइन ए में, साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए, कॉस ए का कॉस ए में कॉस स्क्वायर ए। तो पहला कहा जाता है चौथे से, क्योंकि इसका पार्ट नहीं दिया गया, 1/2/3/4, तो पहला चौथे से, दूसरा तीसरे से। जब ये कंडीशन दी जाती, एक दूसरा भाग नहीं दिया गया, तीसरा चौथा, लेकिन तो पहले और चौथे का ही गुणा किया जाएगा। वैसे इसमें कंडीशन है इस संख्या का बटे नहीं है, तो ये कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। ये हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। 1 का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम दिखाई दे रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमें निकालना था, प्रूव हो गया। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे बीटेक से संबंधित। क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान होगा। 4 विकल्प दे रखे हैं, पहला विकल्प है 4/5, दूसरा 3/5, तीसरा 4/3 और चौथा है 5/4। तो देखिए कोई ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, ये थीटा, तो हमें क्या दिया जाए, tan थीटा। tan थीटा का मतलब होता है, इसके लिए सबसे पहले हमें याद रखना होगा लाल बटे कक्का। इसका मतलब क्या हुआ, लाल मतलब साइन, अगर साइन होगा लंब बटे कड़, कॉस होगा आधार बटे कड़, tan होगा लंब बटे आधार, कॉट होगा आधार बटे लंब, sec होगा कड़ बटे आधार, cosec हो कड़ बटे लंब। अब हमें क्या दिया है, tan, tan मतलब लंब बटे आधार दिया गया, लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या है 3 और आधार क्या है हमारे पास 4। लंब ये हो गया और कड़ ये हो गया, आधार ये हो गया, कड़ सबसे बड़ी भुजा होती है। अब हमें निकालना है क्या है, cos थीटा, और cos थीटा निकालने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, आधार बटे कड़। हमें मालूम क्या है, हमें केवल मालूम है आधार मालूम है और लंब, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या होती पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कड़ हमारा निकालना है, कड़ का वर्ग, लंब हमारे पास कितना है 3 का वर्ग, आधार कितना 4 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग 16, दोनों क्या हो गया 25, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो कड़ कितना आ जाएगा 5, तो ये हो गया 5। हमारे पास आधार कितना है 4, कड़ कितना निकल के आ गया 5, तो आपका cos थीटा का मान हो जाएगा 4/5। अब विकल्प देखेंगे, पहला विकल्प ही मैच कर रहा है, अतः पहला विकल्प सही है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। यदि cos a बराबर 5/13 तो tan a का मान होगा। 4 विकल्प है, पहला विकल्प है 12/5, दूसरा 12/13, तीसरा 13/12, चौथा है 5/12। cos a बराबर 5/13। इससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए लाल बटे कक्का, इसका मतलब क्या होता है, जैसे साइन, साइन का होता है लंब बटे कड़, कॉस आधार बटे कड़, tan लंब बटे आधार, cosec कड़ बटे लंब, sec कड़ बटे आधार, cot आधार बटे लंब। तो हमें क्या दिया गया, cos a, cos दिया गया है आपका आधार बटे कड़। अब हमें tan a के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, लंब, लंब तो है नहीं, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कड़ हमारे पास कितना है निकालना है, लंब हमारे पास कितना है, नहीं कड़ हमें दिया गया 13, 13 का वर्ग, लंब निकालना है, आधार कितना है 5, 5 का वर्ग,
13 का वर्ग होता है 169, लंब का वर्ग प्लस 5 का वर्ग 25। तो लंब का वर्ग 169 माइनस 25, 25 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा 169 में से 25 जाएगा 144, लंब का वर्ग हो जाएगा आपका 144। अब यहां से वर्ग हटाने के लिए रूट लेना पड़ेगा, तो 144 इसका वर्गमूल होता है 12 का। अब हमें निकालना क्या है, tan ए, tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब हमारे पास है 12, आधार कितना है 5, तो tan ए का आंसर आ गया 12/5। अब विकल्प चेक करेंगे कौन सा विकल्प सही है, पहला ही विकल्प मैच कर रहा है, अतः पहला विकल्प सही है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस 1 माइनस tan ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए। ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे 1 प्लस 1 माइनस tan ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। 1 प्लस इधर बदल देंगे हम, tan ए को बदल सकते हैं साइन बटे कॉज में, 1 माइनस कॉट ए को बदल देंगे कॉज ए बटे साइन ए का होल स्क्वायर। 1 प्लस कॉज ए कम कॉज, यहाँ पर एक के नीचे लासा मान लेंगे, तो लासा आ गया कॉज ए माइनस साइन ए, इधर एक मान के एक और साइन का लासा साइन ए, एक का भाग देंगे साइन ए बार, तो साइन ए एकम साइन ए माइनस कॉज ए का होल स्क्वायर। पहला जो जाएगा वो चौथे के साथ और दूसरे का गुणा तीसरे के साथ होगा, तो 1 प्लस साइन ए कॉज ए माइनस साइन ए बटे ये बीच में जाएगा, तो कॉज ए साइन ए माइनस कॉज ए का होल स्क्वायर। इधर आप ध्यान देंगे तो आप क्या देख रहे हैं, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये और ये कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन बटे कॉज होता है tan ए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस नंबर हो जाएगा, कॉज ए बटे साइन ए माइनस कॉज ए का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, तो 1 प्लस माइनस tan ए का होल स्क्वायर। किसी भी संख्या पर अगर माइनस है उस पर घात सम है तो हमेशा उसका जो मान है वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। अगर माइनस की संख्या है और उस पर घात विषम है तो उसका मान आएगा माइनस में। तो ये कैसी है सम संख्या, तो इसका आएगा प्लस में। 1 प्लस के tan स्क्वायर ए, 1 प्लस के tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। यही हमें निकालना था, राइट हैंड साइड निकल आया, तो हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन से यदि cot थीटा बराबर 8/15 तो sin थीटा का मान होगा। 4 विकल्प इस प्रकार है, पहला है 15/8, दूसरा 8/17, तीसरा 15/17, चौथा है 17/8। तो देखिए cot थीटा का मतलब होता है, इसको निकालने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए लाल बटे कक्का, इसका मतलब क्या होता है ये समझ ले। साइन, जब साइन होता है थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर कॉट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो हमारे पास क्या है कॉट थीटा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, पाइथागोरस प्रमेय से। इधर देखो हमारे पास साइन थीटा पूछा गया लंब बटे कर्ण,
लंब है हमारे पास कितना 15 और आधार है 8, लेकिन हमें कड़ चाहिए। कड़ निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कड़ हमारे पास है, निकालना है हमें। लंब 15 का वर्ग, आधार 8 का वर्ग, कड़ का वर्ग बराबर 15 225, 8 का 64, कड़ का वर्ग बराबर जोड़ देंगे ये हो जाएगा 269, 289। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। 289 कितने का वर्गमूल होता है? 17 का। तो हमारा कड़ आ गया 17। हमें मान कितना निकालना है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कड़। लंब हमारे पास कितना है? 15 बटे कड़ हमारे पास कितना है? 17। तो साइन थीटा बराबर हो गया 15 बटे 17। देखेंगे कौन सा विकल्प सही है। 15/17, अतः तीसरा विकल्प सही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी क्वेश्चन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। यदि 3 cot a बराबर 4 तो 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a का मान होगा। 4 विकल्प है। पहला है 7/25, दूसरा है माइनस के 7/25, तीसरा है 8/17 और चौथा है 9/41। पहले हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। 3 cot a बराबर 4, 3 गुणा में है तो दूसरी तरफ जाएगा, किसमें हो जाएगा? भाग में। तो 4/3। इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है लाल बटे कक्का, इसका मतलब क्या होता है? साइन। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कट। कॉस थीटा आधार बटे कट, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कड़ बटे आधार, कॉसेक थीटा कड़ बटे लंब। तो कॉट ए क्या दिया गया? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, आधार कितना है? 4 और लंब कितना है? 3। हम क्या करें, हमें टेन निकालना। टेन लंब बटे आधार हमें मालूम है, लंब भी मालूम है, आधार भी मालूम है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए। टेन ए का मतलब लंब बटे आधार, और लंब कितना हमारे पास? 3, आधार कितना? 4। 3/4 का वर्ग बटे 1 प्लस के 3/4 का वर्ग, 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 बटे 1 प्लस 3 का 9, 4 चौको 16। हम क्या करेंगे? एक मान के लासा ले लेंगे। 16 और 1 का लासा 16, 16 एकम 16 माइनस 9 बटे 16 एकम 16 प्लस 9 बटे 16। 16 से ये 16 कैंसिल, तो ये क्या बचा? 7/25। यही आपका आंसर हो गया। अब देखेंगे कौन सा विकल्प सही है। पहला ही विकल्प मैच कर रहा है, अतः पहला विकल्प सही है। यदि टेन थीटा बराबर a बटे b है तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा बटे b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का मान होगा। 4 विकल्प इस प्रकार है। पहला है 1, दूसरा है 0, तीसरा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, चौथा है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसका मान निकालना है उसको लिखेंगे। b साइन थीटा बटे b माइनस b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा, a कॉस थीटा। इधर देखो, टेन थीटा अगर हम बदल लें, इसको अगर हम टेन थीटा कर लें तो टेन थीटा की वैल्यू हमें मालूम है। तो हम क्या करेंगे, अंश तथा हर दोनों में कॉस थीटा का भाग देने पर,
तो ये होगा बी साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ए कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, बी साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। एक ये भी एक बार कट जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं बी साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा माइनस एक, ए बचा ए हो जाएगा बटे इधर देखो बी टेन थीटा ये भी हो गया प्लस ए, बी टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा आपका ए बटे बी माइनस ए, बी गुणा ए बटे बी टेन थीटा का मान प्लस ए। देखो इसका लासा ले ले, लासा कितना आ जाएगा बी, तो ए बी माइनस ए बी, एक का भाग देंगे बी में, बी बार बी का ए में करेंगे ए बी बटे ए बी प्लस ऐसे इसमें हो जाएगा बी, लासा ले लो तो बी ए का बी, बी से बी कैंसिल, ऊपर इससे ये कैंसिल, ऊपर क्या बचा जीरो, नीचे क्या बचा दो ए बी। जीरो में किसी भी संख्या का भाग करते हैं तो क्या हो जाती है जीरो हो जाती है। अब देखेंगे कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, दूसरा ही विकल्प सेम है, तो दूसरा विकल्प यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा हो तो अल्फा का मान होगा। चार विकल्प है, पहला है 90 अंश, दूसरा 60 अंश, तीसरा 45 अंश और चौथा है 0 अंश। तो tan अल्फा बराबर sin अल्फा, tan अल्फा को बदल सकते हैं sin अल्फा बटे cos अल्फा, sin अल्फा को दूसरी तरफ लाएंगे माइनस के sin अल्फा बराबर 0, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है sin अल्फा, sin अल्फा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका एक बटे cos अल्फा माइनस एक sin अल्फा कॉमन ले लिए तो एक बच्चा बराबर 0, तो sin अल्फा लासा हो जाएगा cos अल्फा एक माइनस cos अल्फा बराबर 0, अलग अलग ले ले। जब साइन अल्फा बराबर 0 तो साइन अल्फा, साइन 0 किसके मान होता है जीरो का होता है, तो साइन 0, साइन से साइन कैंसिल तो अल्फा बराबर 0। जब एक माइनस कॉज अल्फा बराबर बटे कॉज अल्फा बराबर 0, तो एक माइनस कॉज अल्फा बराबर 0 में कॉज अल्फा का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, एक माइनस कॉज अल्फा बराबर 0, एक दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस कॉज अल्फा बराबर माइनस ए, माइनस माइनस कैंसिल, कॉज अल्फा बराबर ए। अब यहाँ पर ये कॉज अल्फा किसका होता है कॉज अल्फा, ये कॉज 0 का होता है, तो कॉज से कॉज कैंसिल तो अल्फा बराबर क्या आ गया 0, तो दोनों में अल्फा जो मान है वो कितना है 0। अब विकल्प चेक करेंगे, वही पूछा गया था अल्फा का मान, अतः चौथा विकल्प मैच कर रहा है, अतः चौथा विकल्प सही है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। यदि tan a बराबर 1 तो 2 sin a इंटू कॉस a का मान होगा। चार विकल्प इस प्रकार है, पहला है 0, दूसरा 1/2, तीसरा 1 और चौथा है 2। tan a यहीं से शुरुआत करेंगे, tan a बराबर a, tan a tan का एक किस में होता है मान tan 45 में, tan 45 का मान कितना होता है 1, tan से tan कैंसिल तो a बराबर क्या हो जाएगा 45 अंश, a कितना आया हमारा 45 अंश, मान किसका निकालना है 2 sin a इंटू कॉस a का मान निकालना है, एक ही जगह हम क्या रखेंगे 45, तो 2 sin 45 इंटू कॉस 45, 2 sin 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 बटे √2 का √2 में 2, 2 एकम 2 बराबर 1। अब देखेंगे कौन सा विकल्प सही है, तीसरा विकल्प मैच कर रहा है, अतः तीसरा विकल्प सही है। यदि cos थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान होगा। चार विकल्प दिए गए हैं जो इस प्रकार है,
पहला -1, दूसरा 0, तीसरा 1 और चौथा है 1/√3। कॉस थीटा लेके चलेंगे, कॉस थीटा बराबर 1। कॉस थीटा में ये देखेंगे एक किसका मान होता है, 0 का। कॉस थीटा बराबर कॉस 0, कॉस से कॉस कैंसिल, तो थीटा जो आ गया वो आया 0 क्या आया, 0। थीटा का निकालना है टेन थीटा का मान, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा की जगह 0 रख देंगे, और टेन 0 का मान क्या होता है, 0। तो टेन थीटा का जो मान आया वो कितना आया, 0। अब देखेंगे कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, दूसरा विकल्प मैच कर रहा है। यदि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा, 4 विकल्प है। पहला है 1/4, दूसरा √3/2, तीसरा 1/√2, चौथा है 1/2। तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लेके चलेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। अब यहां से हम स्क्वायर हटाएंगे, पहले स्क्वायर हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करते हैं तो रूट चढ़ाते हैं कॉस थीटा, इससे तो ये कैंसिल, 1/2। इसे आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, 1 का कितना होता है 1, और √2 का √2। अब ये देखेंगे कॉस में 1/√2 किसका मान होता है, 45 का। कॉस थीटा बराबर कॉस 45, थीटा से कॉस कैंसिल, तो थीटा बराबर निकल के आ गया हमारा 45। अब किसका मान पूछा गया, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का पूछा गया। इसे आप लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, और साइन थीटा की जगह में 45 लिख रहे, साइन 45 का स्क्वायर। साइन 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर, 1 का वर्गमूल 1, √2 का 2, तो क्या आंसर आ गया 1/2। अब देखें कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, दूसरा भी मैच नहीं कर रहा, तीसरा भी, चौथा बिल्कुल सेम मिल रहा है, अतः चौथा विकल्प सही है। वीडियो, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का मान होगा। 4 विकल्प हैं, 1/4, दूसरा 1/2, तीसरा 3/4 और चौथा है 1। तो सबसे पहले हम यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, दूसरी तरफ जाएगा प्लस के कॉस थीटा। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, भाग करेंगे कॉस थीटा का, दोनों पक्षों में कॉस थीटा का भाग करने पर, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। ये आपका हो जाएगा टेन थीटा, कॉस थीटा एक बार कट जाएगा 1। अब ये देखेंगे टेन में एक किसका मान होता है, टेन 45 का मान होता है, तो टेन थीटा बराबर टेन 45, टेन से टेन कैंसिल, तो थीटा आ गया कितना, 45 है। अब हमें मान किसका निकालना है, साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा का। यहाँ पर थीटा की जगह हमें क्या रखना है, 45, तो साइन 45 पे पावर 4 प्लस कॉस 45 पे पावर 4। साइन 45 का मान होता है 1/√2 पे घाते 4, प्लस कॉस 45 का मान भी यही रहता है 1/√2 पे पावर 4। √2 को 4 बार गुणा करो इस प्रकार से, तो √2 का √2 में करेंगे 2, √2 का √2 में करेंगे 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। नीचे जब सेम है तो क्या हो जाएगा, लासा 4, ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा, 1 और 1 2, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, तो ये हो गया 1/2। अब देखेंगे कौन सा विकल्प सही है, अतः दूसरा विकल्प सही है।
इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा 0 लेस देन इक्वल थीटा लेस देन इक्वल 90 अंश है तो थीटा का मान होगा। चार विकल्प इस प्रकार है, पहला है 60 अंश, दूसरा 45 अंश, तीसरा 30 अंश और चौथा है 0। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, हम क्या करेंगे, कॉस थीटा का दोनों पक्षों में भाग कर देंगे, दोनों पक्षों में कॉस थीटा का भाग करने पर भाग करके साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ये एक हो जाएगा बराबर एक। अब यहाँ पर टेन में एक किसका मान होता है, 45 का, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा टेन 45, थीटा से थीटा टेन से टेन कैंसिल, थीटा बराबर 45 है। यही कहा गया था 0 लेस देन इक्वल, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। अब देखें कौन सा विकल्प सही है, अतः दूसरा विकल्प सही है। इस प्रकार आप यदि tan 2a बराबर 1 जहां 2a मेन कोण है तो a का मान होगा। चार विकल्प है, पहला विकल्प है 36 अंश, दूसरा 32 सही 1/2 अंश, तीसरा 38 अंश और चौथा है 45 अंश। तो tan 2a बराबर 1, tan में एक किसका मान होता है 45 का, tan 2a बराबर tan 45, tan से tan को कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2a बराबर 45 है, दो किस्में गुणा में तो दूसरी तरफ जाएगा भाग में हो जाएगा, तो a बराबर 45/2, तो a बराबर 22 सही 1/2 अंश, a का मान आ गया 22 सही 1/2 अंश। यहाँ पे 22 होना चाहिए, 22 सही 1/2 अंश, अतः यही विकल्प आपका सही है। यदि साइन 2a बराबर √3/2 है तो a का मान होगा। चार विकल्प है, पहला 60 अंश, दूसरा 45 अंश, तीसरा 30 अंश और चौथा है 0 अंश। तो साइन 2a बराबर √3/2, साइन 2a, ये साइन किसके मान होता है, √3/2 होता है साइन 60 का मान, साइन से साइन कैंसिल, कैंसिल किया नहीं जाता है, बराबर में लिख देंगे, तो दे बराबर 60 अंश, काटेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 30 अंश। अब देखेंगे, अतः तीसरा विकल्प सही है। यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान होगा। चार विकल्प इस प्रकार है, पहला है 25 अंश, दूसरा 20 अंश, तीसरा 15 अंश और चौथा है 10 अंश। तो इधर लिखेंगे 2 cos 3 थीटा बराबर 1, दो किस्में गुणा में दूसरी तरफ जाएगा, किसमें हो जाएगा भाग में, तो cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। अब ये ध्यान देंगे cos में 1/2 किसका मान है, cos 60 का मान, तो ये हो जाएगा cos 3 थीटा बराबर cos 60 अंश, cos से cos कैंसिल, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 60 अंश, 3 का भाग देंगे 60 में, 20 या 60, तो थीटा बराबर आ जाएगा 20 अंश। देखेंगे कौन सा विकल्प सही है, थीटा बराबर 20, अतः दूसरा विकल्प सही है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो, यदि sec थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान होगा। चार विकल्प इस प्रकार है, पहला 90, दूसरा 60 अंश, तीसरा 45 अंश और चौथा है 30 अंश। sec थीटा बराबर 2, अब ये हमें मालूम होना चाहिए sec थीटा में 2 किसका मान होता है, sec थीटा में 2 किसका मान होता है, तो किसका होता है 60 अंश का होता है, तो sec थीटा बराबर हो जाएगा आपका sec 60 अंश,
और sec 60, sec से sec कैंसिल, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 अंश। कौन सा विकल्प सही है? तो दूसरा विकल्प सही है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे।